सुबह जब हम फोन करते हैं तो उसके फोन नहीं उठाती है। हम बोले बहुत लिखना था, या तो सो रही होगी या खाने खाई। तो कई बार भी फोन किए, फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में हमको 2 बजने के बाद ही हमको फोन कॉल आता है, वो भी हॉस्टल से, मेरी बेटी की एक फ्रेंड के द्वारा। हॉस्टल के संचालक किसी ने फोन नहीं किया, एक फ्रेंड ने उसको फोन किया हमको कि आप आंटी ऐसा कैसा कुछ हो गया है। आखिर हम महिलाएं कब तक ये कैंडल मार्च जलाती रहेंगी? क्यों हमारे सरकार चुपचाप बैठी हुई है? क्यों वो अपने मुंह पे जिप लगाए हुए? इसलिए कि शायद उनके घर में बहू बेटी नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को कहा जाता है ये फलाने जाती है, ये फलाने जाती है। अरे महिलाओं की कोई जात नहीं होती, महिला एक ही जात होती है और वो है सिर्फ महिला और नारी शक्ति। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। बीते दिन जो है मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल में जो है एक नाबालिग छात्रा की जो है शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। और जो है उसने देखिए कि अब उस मामले को लेकर जो परिजन है और राजद की ओर से जो है आज रविवार का दिन है और महाधरना दिया गया समरनालय परिसर में। जो नाबालिग है उनके पिता है, क्या मामला क्या आज आपको धरना? मामला यही है कि मैं अपनी बच्ची को 27 मई को पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रखा था और उसका शांति निकेतन में एडमिशन कराया था। पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने और खाने के लिए हॉस्टल में रखे थे और 1 अगस्त को हमको 2:16 पर सूचना आता है कि आपकी बच्ची सुसाइड कर ली। जब हम परिजन को भेजे, हम चूँकि छपरा जिला में पोस्टेड है, हम वहाँ थे। वहाँ से आने में हमको 2-2.5 घंटा लगा। तब तक मेरे परिजन वहाँ आते हैं तो रूम खुला हुआ है और बॉडी जिस अवस्था में है वो उसका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पैर जमीन से फर्श से टिका हुआ है, सटा हुआ है और पंखी में बेडशीट से लटकाया हुआ है, जो कि कहीं से सुसाइड प्रतीत नहीं होता। हमारी बच्ची की हत्या करके टांग दिया गया था। और वहाँ जाने के बाद परिजनों ने ही जब पुलिस को फोन करके बुलाया तो मिठनपुरा थाना पहुंची। मिठनपुरा थाना के थाना प्रभारी राम इकबाल प्रसाद से जब मेरी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुसाइड है, आप फोरेंसिक पढ़े हुए हैं। हम कहें कि आप ही बताइए कि जब फर्श से सटा हुआ है और पंखी में लगा हुआ है बेडशीट से, तो ये सुसाइड हो सकता है? तो नहीं, ये सुसाइड ही है। और कह करके फिर उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वो भेजे, जबकि वहाँ पूर्व से थाना का एक दलाल जो करता है ये सब, उसका नाम है संजय राणा, वो वहाँ मौजूद था और वो चाह रहा था कि जितना जल्दी यहाँ से बॉडी हटे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया 7 बजे करीब। जब बॉडी पोस्टमार्टम में गया, वहाँ से होने के बाद हम लोग को 9 बजे पोस्टमार्टम हुआ, 11 बजे बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद हम लोग सुबह दाह संस्कार कर दिए और उसके बाद हम लोग काम क्रिया श्राद्ध में लगे। उसके बाद जब गए थाना पर तो जब हम FIR बाई नेम पार्वती गर्ल्स हॉस्टल के संचालक अभिषेक त्रिवेदी के नाम से किए थे। उस खुलेआम घूम रहा है, उससे कोई भी पुलिस पूछताछ नहीं किया, ना ही उसको अरेस्ट किया। और कहने पर कहती है कि हम आपके कहने से अरेस्ट नहीं कर लेंगे। और वहाँ जब गए तो वहाँ पर एक राहुल कुमार नाम का इंस्पेक्टर है जो हमारे परिजन से वो कहता है कि 20 लाठी मारेंगे। हम लोग ही सुसाइड उसको करने के लिए उकसाया है और तुम लोग गुनाह कबूल कर लेगा और जेल भेजेंगे तुम। उसके बाद जब हमारी केस की IO है ऋतुराज मैडम से जब हम बात किए तो हमको ही उल्टे कह रही है कि आपकी बच्ची का टेस्ट में 20 में 19 नंबर आया है, तो आप ही 20 में 20 लाने के लिए उकसा रहे थे। हमने कहा कि आप भी पढ़ी हुई हैं, 100 में 100 मार्क्स किसी को आता है? जब बच्ची को अभी 2 महीना आए हुए हॉस्टल में हुआ और उसको 20 में 19 नंबर आएगा तो कोई भी पिता अपनी बच्ची को 20 में 20 लाने के लिए कहेगा और 20 में 20 नंबर आता है तो ये कहे कि नहीं, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे और हम आपके कहने से हॉस्टल संचालक को अरेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं हुआ। और उसके बाद अंततोगत्वा महिला महानगर अध्यक्ष सीमा जायसवाल जी शुरू से हमको हिम्मत देती रही और जब हम काम क्रिया श्राद्ध से निकले उसके बाद वो हमारे साथ
वकील के यहाँ भी गई, डीएसपी के यहाँ गई। तो डीएसपी के जाने के बाद डीएसपी साहब फ़ोन किए थाना को, तो थाना पर हमारे साथ 5-6 घंटा बैठ के सारे चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, सब कुछ कहा। लाख इन्होंने कहा कि नहीं मैडम ये सुसाइड हो ही नहीं सकता है, लेकिन इनके भी बात को दरकिनार कर दिया और इनको कहता है आप हमको कानून मत सिखाइए, आपसे हम ज़्यादा कानून जानते हैं, कानून पढ़ करके हम आए हैं। अंत में हम लोग को कोई कहीं से न्याय का उम्मीद नहीं हुआ, तो कल हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिल करके गए, उनके आवास पर समय मिला गए और वो उन्होंने आश्वासन दिया और हमारे सामने एसपी से बात की, कहे कि ये मामला को आप देखिए और नहीं तो अगले दिन से हम खुद इस मामले को मॉनिटरिंग करेंगे और हर हाल में अभिषेक त्रिवेदी का अरेस्टिंग होगा और वो दोषी है तो जेल जाएगा और आपके बच्ची को न्याय मिलेगा। और ये मेरा वादा है। सीमा जायसवाल से भी वादा किए हैं उन्होंने, सीमा जायसवाल से भी वादा किए और वहाँ आज कल शाम 5:30 बजे मुलाकात के बाद वहीं से आज धरना का आयोजन हुआ है। और आगे सीमा मैडम से आप विशेष पूछ लीजिए। क्या कुछ कहेंगे? आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप लोग आज धरना में बैठे हुए हैं, क्या है? महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है उसके बाद आपको लगता है कि कोई रविवार और सोमवार होगा? आखिर हम महिलाएं कब तक ये कैंडल मार्च जलाती रहेंगी? क्यों हमारे सरकार चुपचाप बैठी हुई है? क्यों वो अपने मुंह पे जिप लगाए हुए? इसलिए कि शायद उनके घर में बहू बेटी नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को कहा जाता है ये फलाने जाती है, ये फलाने जाती है। अरे महिलाओं की कोई जात नहीं होती, महिला एक ही जात होती है और वो है सिर्फ महिला और नारी शक्ति। ये इस तरीके का जब भी कोई घटना होता है तो इस पे क्यों चुप्पी साधी जाती है? क्यों नहीं उस दरिंदे के हाथ को काट दिया जाता है जो महिलाओं को गलत तरीके से छूने का कार्य करती है? आज हमारे साथ पीड़िता की माँ बैठी है और एक स्वयं पीड़िता बैठी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब तक हम महिलाएं इस तरीके की दरिंदगी की शिकार होंगी? क्या सरकार ये चाहती है कि हम अपने आप को कैद करके रख ले या फिर हमें न्याय मिलेगा? वैसे भी ये निकम्मी सरकार जब खुद महिलाओं पे गलत आक्षेप लगाते हैं, गलत तरीके से महिलाओं के लिए बोलते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम महिलाएं कब तक ये सहेंगी? अगर आपसे नहीं होता है तो आप गद्दी छोड़े, आपको मैं बार बार कहती हूँ। और इस तरीके की घटना के बाद भी अभी भी अगर को अपराध रुकने का नाम नहीं लिया और ये मोतीपुर की जो भी हमारी बच्ची आयशा है और बगल में जो हमारी बच्ची बैठी हुई है उसके साथ अगर न्याय नहीं मिला तो मैं यही चुप नहीं बैठूंगी, बल्कि इसको और भी आगे ऊंचे तरीके से ले जाने का और संघर्ष करने का और न्याय दिलाने का तब तक काम करूंगी जब तक निष्पक्ष जांच हो करके इस बच्ची को और उसके पीड़िता को न्याय नहीं मिले। आपके बच्चे से कब बात हुई थी? जब उस दिन घटना हुआ तो उससे पहले? बुधवार को रात को बात हुआ था। कुछ डिप्रेशन में थी? नहीं, हम पढ़ रही थी तो हम बोले जाके खाना खा लो, बोली थोड़ा बाद में खा लेंगे। फिर रात को दोबारा फोन कॉल करके बोले कि खाना खाई कि नहीं, तो बोली हाँ खाना खा लिए, हमको पढ़ाई लिखना नॉर्मल थी एकदम, उसको वही लिखना पढ़ना था। हम बोले रात हो गया है, अब कल सुबह पढ़ लेना। सुबह जब हम फोन करते हैं तो उसके फोन नहीं उठाती है। हम बोले बहुत लिखना था, या तो सो रही होगी या खाने खाई, तो कई बार भी फोन किए, फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में हमको 2 बजने के बाद ही हमको फोन कॉल आता है, वो भी हॉस्टल से, मेरी बेटी की एक फ्रेंड के द्वारा। हॉस्टल के संचालक किसी ने फोन नहीं किया, एक फ्रेंड ने उसको फोन किया हमको कि आप आंटी ऐसा कैसा कुछ हो गया है, तो हमको उसमें ये नहीं पता था कि वो डेथ कर गई है। हमको दोबारा जब कॉल आया कि ऐसा मर चुकी है, ऐसा का लाश यहाँ से हटा रहा है, हमको वो लड़की हमको बोली कि आप जल्दी यहाँ हॉस्टल चल आइए। तो आप सुन रहे थे, देखिए कि बीते दिन जो है मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जो गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हुई है, एक नाबालिग की डेड बॉडी मिली थी। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी गर्म हो गई और राजद की तरफ से आज महाधरना दिया गया। इस धरना में बता दें कि राजद के जो है मुजफ्फरपुर जिला के जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, उसके साथ साथ राजद के जो कार्यकर्ता है, इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है, जो उनके माता पिता है, उनके साथ साथ उनके परिजन जो है, वो सभी आज इस धरना में
मौजूद है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे। जिस प्रकार से घटना हुई है तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो भी दोषी हो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।